आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है हम लोग को कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट का कंसेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए, तो जाके हम लोग फंक्शंस में को समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर्स में सेट्स का थोड़ा आइडिया देंगे कि सेट का क्या होता है। तो सेट क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ जैसे इम्पोर्टेंट जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं जो पता होना चाहिए, जैसे कैपिटल N जो सिंबल्स यूज होता है मैथमेटिक्स में, उसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जेड्स को इंडिकेट किया जाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से। तो इंटीजर्स में क्या आता है? 0 +-1 +-2 +-3 ये सारे वैल्यूज़ जो होते हैं इंटीजर्स में आते हैं। क्यू हमारा है रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर जो p/q फॉर्मेट में हो, स्मॉल p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों ही इंटीजर्स हो। इसका मतलब ये हुआ जैसे 2 है, 2 इज़ ए रेशनल नंबर क्योंकि इसके नीचे क्या हमारा 1 है, और क्योंकि ये बोल रहा है कि ऊपर वाला भी इंटीजर होना चाहिए, p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो p ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर है, मतलब अगर सिंपली 2 भी लिखा हुआ है तो वो भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ये ध्यान रखना है। मतलब 2 को हम लोग रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, और होल नंबर भी बोल सकते हैं, और नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। आर को जनरली जो यूज़ होगा, आर जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को कहते हैं। मतलब रियल नंबर समझ लो कि रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, जितने भी होल नंबर्स हो, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स ही होते हैं। कहीं जेड प्लस रहेगा तो समझ जाना सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं। क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर को कहते हैं। आर प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को कहते हैं। क्यू स्टार सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को कहते हैं। अब दो चीज़ पता होना चाहिए, जैसे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये ध्यान रखना है, दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इसमें ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। इस तरह से मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉमास डाल के लिखा जाता है। जैसे हमको समझते हैं इसको, जैसे सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारा मान लो सेंटेंस है, इसको हमको हम लोगों को लिखना है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में। तो सिंपली एक मिडिल ब्रैकेट दे दिए, और वॉवेल्स हम लोग को पता है A, E, I, O, U 5 होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिए। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमको बताना है। तो सिंपल एक मिडिल ब्रैकेट दे दिए, 1, 2 जितने भी नेचुरल नंबर सबके बीच कॉमा डाल दिए। तो ये जो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वही चीज़ को दूसरे तरीके से किस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यदि सेंटेंस फॉर्मेट में इस तरीके से लिखना है, इसमें लिखें एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेट में लिखे, बात वही है जो A, E, I, O, U है, वो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में है। वही चीज़ को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ध्यान रखना है। उसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये जो है पहला वाला बोल रहा है कि जो वैल्यू है, और दूसरा लाइन जो बोल रहा है वो क्या है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो दोनों मेथड्स हम लोग समझ में आ गया। तो सिंपल ऑपरेशन समझते हैं। सेट ऑफ में ऑपरेशंस होते हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे हम लोग क्योंकि टॉपिक्स हमारा फंक्शन है। तो बेसिक्स जो है उसको समझ ले रहे हैं सेट का। जैसे दो सेट हम लोग ले लिए है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख दिए।
एक वैल्यू ले लिया 1 2 3 4 5 6, दूसरा कोई सेट है 2 4 7, 5 चीज़ इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये जो साइन यू है इसको यूनियन बोलते हैं। ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला सिंबल इंटरसेक्शन है। सेट का कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है और तो ये उसमें हेल्पफुल है, तो इसलिए हम लोग को समझना चाहिए। ए माइनस बी निकालना सीखेंगे, बी माइनस ए निकालना सीखेंगे और ए क्रॉस बी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो मिलता है उसको तो एक लिखना ही लिखना है, जैसे एक बार लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम लोग को एक ही बार लिखना है। जो मिलता है उसको एक बार और जो नहीं मिलता है उसको लिख देना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से सारा आ गया 6 और इससे इसमें ये जो दो जो है ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 2 4 को फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो 7 को अलग से लिख देंगे। मतलब हमारा ए यूनियन बी इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकला है तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हो गए। ये एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद ये सारे जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर अब सीखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन जो है 1 2 और 4 इसमें भी है और ये 2 और 4 इसमें भी है। दो कॉमन जो होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं, मतलब 2 4 हो जाएगा आंसर। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी 2 हो गए। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो इसको समझना है, ए में से बी को घटाना है। तो ए जो है वो हम लोग को वही रहेगा और बी का जो मेंबर ए में मिल जाएगा वो हट जाएगा और जो नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 2 और 4 मिल गया तो 2 और 4 यहाँ से हट जाएगा। 7 नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ नहीं होगा, जो मिल जाएगा वो ए से हट जाएगा, मतलब 2 और 4 हट जाएगा। तो 1 3 5 6 जो है ए माइनस बी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी हो गया 4 हो गया, ठीक है। बी माइनस ए अगर करेंगे तो ध्यान रखें जो पहले है उसमें से दूसरा वाला घटेगा। तो बी में 2 4 7 है, 2 4 7 में देखना है कि ए वाला क्या मिल रहा है। जैसे 2 और 4 मैच कर रहा है तो 2 और 4 घट जाएगा और 7 केवल रह जाएगा। तो बी माइनस ए जो है हमारा 7 हो गया और नंबर ऑफ बी माइनस ए हो गया 7। तो अब नेक्स्ट समझना हम लोग को, तो ये समझ में आ गया कैसे करते हैं घटाने का। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेट्स समझेंगे। सेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 1 को ये तीनों से 1 को 2 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, 1 को 7 से करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 1 × 2 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। 1 को जब 2 से करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 1 2 और स्मॉल ब्रैकेट मिलके ये मिलके एक एलिमेंट बनेगा। फिर 1 को जब हम लोग 4 से करेंगे तो फिर वही 1 4 बनेगा, ऐसे 1 4 ये दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 लिखेंगे। बता रहे ये प्रोबेबिलिटी में काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है सेट मल्टीप्लिकेशन। फिर 1 से तीनों को कर लिए, फिर 2 से तीनों को करेंगे तो 2 2 2 4 2 7। तो देख सकते हैं हम लोग 2 2 2 4 2 7। फिर हम लोग 3 से जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 3 4 3 7। तो 3 2 3 4 3 7 हो गया। उसी तरीके से 4 को से करेंगे तो 4 2 4 4 4 7, तो ये हो गया। उसी तरीके से 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 5 4 5 7 ये आ गया। और लास्ट में जब 6 से करेंगे तो 6 2 6 4 6 4 7। तो सेट मल्टीप्लिकेशन में समझ में आ गए, इस तरीके से करते हैं। तो आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप करके देखो। जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए सेट दिया 1 2 और बी 1 6 7 है, तो ए यूनियन बी निकालना है, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए क्रॉस बी। तो पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद नीचे आंसर सम वैसे लिख दिए, बाद में उसको आप वेरीफाई कर लेना।
तो ये सारे आंसर्स हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो फंक्शंस को समझने के लिए सेट्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए पहले सेट का थोड़ा कंसेप्ट आप लोग क्लियर कराए, फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।